साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर अचानक सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और यमुना नदी की बदहाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है और झाग उत्पन्न हुआ है, यह दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महापर्व छठ पर प्रदूषण को लेकर यमुना तट पर छठ पूजा का आयोजन पर पाबंदी लगा दी है, तो वहीं यमुना दिल्ली सरकार के द्वारा कितनी साफ की गई है उसी का जायजा लेने के लिए आज कालिंदी कुंज यमुना नदी पर पहुंचे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है कालिंदी कुंज यमुना नदी की, जहां यमुना नदी की लहरों पर आपको सिर्फ सफ़ेद झाग ही नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली के यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसके बाद पानी में सफ़ेद झाग नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार यमुना नदी में साफ सफाई की बात किया करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने छठ महापर्व का आयोजन भी यमुना नदी पर करने से पाबंदी लगा दी है। जिसके बाद आज सांसद मनोज तिवारी कालिंदी कुंज यमुना नदी पर पहुंचे और यमुना नदी की साफ सफाई का जायजा लिया और जमकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। यमुना नदी कितनी साफ हुई है आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग ये जमुना जी को देख लीजिए, हमारे साथी सब खड़े हैं। ये जमुना जी के ऊपर जो झाग बह रहा है ना, ये अमोनिया और फास्फोरस का मिश्रण है और ये जहर है एक प्रकार से लोगों के लिए। और इसके किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं, आप इधर भी थोड़ा कैमरा जब फैलाएंगे तो जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2013-14 में किए वादे के बाद है कि हम 5 साल में जमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि आप डुबकी लगाओगे आकर के। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप आओ ना यार, डुबकी लगाते हैं, आ सकते हो आप। यही पानी दिल्ली पीती भी है और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। छठ का त्यौहार एक त्यौहार है, जब लोग नदी के किनारे आते हैं तो पहले घाट को साफ करते हैं। जब तक साफ नहीं होगा ना, साफ करके उसको कई बार तो गोबर भी लीपते हैं, मिट्टी अच्छी लाते हैं, या यहीं के बालू को ठीक कर देंगे ताकि उसकी बहन, बेटी, पत्नी बैठ करके शुद्धता से छठ करे। उस छठ को बैन किया गया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो पूरा दिल्ली में तो खोल दिया, लेकिन जमुना तट बैन किया गया। अब आज जब ये दृश्य आया है तब हमको समझ में आया कि छठ पे बैन क्यों हुआ। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग अपने कैमरे में इस सच्चाई को दिखा सको, क्योंकि ये सच्चाई तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक तमाचा की तरह है ना। तब हम यहाँ पे आए, कल हमने देखा, और मैं ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट के कारण लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। यहाँ तक कि वो मीडिया का भी चाहते हैं कि मीडिया की नज़र को हम रोक दें। न छठ होगी, न यहाँ कोई पर्व होगा, न कोई आएगा, न ये सच्चाई कैमरे को दिखेगी। आज कालिंदी कुंज घाट पर उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी कालिंदी कुंज घाट का भ्रमण किया और यहाँ पे यह देखा गया कि पूरी यमुना माता गंदी है, ऊपर झाग फैला हुआ है और बहुत सारी दुर्गंध आ रही है। उन्होंने सारे मीडिया को यह दिखलाया कि केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार को इस यमुना की सफाई के लिए दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने इस पर कोई काम नहीं किया और इसीलिए केजरीवाल ने छठ पूजा को इन घाटों पे करने से रोक लगा दिया उसका, क्योंकि केजरीवाल शुरू से हिंदू विरोधी रहा है। जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है कुछ न कुछ समस्या क्रिएट करता है। अब बताइए, वो कहता है दिल्ली में यमुना प्रदूषित हो जाएंगी। यमुना एक ही है, नोएडा की तरफ आप साइड में देखो तो पानी यमुना का साफ है, उसके बाद हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो भी साफ है। यह जो पानी गंदा है, यह केजरीवाल की एक साजिश है। केजरीवाल ने विभिन्न कंपनी जो फैक्ट्रियां हैं उनके पानी को, गंदे पानी को सीधे यमुना नदी में छोड़ दिया है। केजरीवाल की एक बहुत बड़ी साजिश है कि लोग यमुना में पूजा न कर सकें, लोगों को बीमारी हो।